सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी। और आज मॉर्निंग में ही सुना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ में कोई भी चीज़ शेयर नहीं की है। तो मैंने कहा चलो आज के आपके साथ ये वाली कहानी मैंने कल ही रात पढ़ी थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ। तो सुनिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, कहीं ना कहीं समाज में किसी न किसी से जुड़ी ज़रूर होती हैं। तो हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ, किसी और के साथ नहीं तो किसी तीसरे के साथ ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं कि वाकई में दुनिया में ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं आज की कहानी को स्टार्ट। क्या होता है कि घर में बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही गर्मा गर्मी की आवाज़ें आ रही थी। और क्योंकि अभी घर में शादी करे हुए 3 महीने ही हुए थे, और जब घर में इस तरीके की आवाज़ें आती हैं तो सभी के कान आस पड़ोस में खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या बात हो रही है। अभी अभी तो इनके घर में कुछ टाइम पहले शादी का माहौल था और अभी लड़के की शादी हुई थी, तो अब ये किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, क्या बात हो रही है, कैसे हो रहा है। तो सभी इस चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो क्या होता है, दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कहा सुनी हो रही थी। और पत्नी को पति बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी और बार बार इसी बात को कहे जा रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन पति उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। तो चलिए विस्तार से सुनते हैं इनके घर में क्या चल रहा था। तो पत्नी कह रही थी कि जो है, आज सवेरे ही मैंने अपने रूम में ये अंगूठी उतार के रखी थी, तो बताओ कहाँ चली गई। आप और मैं ही इस कमरे में आते हैं, बाकी इस कमरे में कोई भी नहीं आता है, तो अंगूठी मेरी कहाँ चली गई। ज़रूर ज़रूर ये अंगूठी जो है आपकी माँ ने ही उठाई है। दोनों में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही थी, यहाँ तक कि नौबत यहाँ आ गई थी कि एक दूसरे को जैसे पहले आराम आराम से बात हो रही थी, तो उसके बाद चिल्लाना शुरू हो गया था। पति को बहुत भी गुस्सा आ रहा था और पत्नी को भी गुस्सा आ रहा था कि मेरी बात को सुनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि माँ ऐसा नहीं कर सकती, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो जब दोनों में इस तरीके का माहौल चल रहा होता है, तो घर में जो तो और लोग होते हैं वो लोग बीच में नहीं बोल पाते, क्योंकि पति पत्नी के मामले में बोलने में हर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि किसी को बात समझ में अच्छे से नहीं आ रही थी कि रीज़न क्या है और क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा था। तो बस इसी तरीके से दोनों में बहस चल रही थी कि आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते हो, और पति बोल रहा था कि तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है। तो इसी तरीके से छोटी सी बात का जो है बहुत बड़ा जो है आडंबर बना हुआ था घर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को मतलब किया जा रहा था, क्योंकि घर में 2-3 लोग ही जब होते हैं तो इतना ज़्यादा इशू इस बात को बनाना या करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि उस टाइम तो गुस्सा आ रहा होता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जब इसी बात को ठंडे दिमाग से जब सोचा जाता है और जब वो बात शांत हो जाती है, तो उसके बाद समझ में आता है कि इतनी बड़ी बात कह दी गई है तो क्यों कही गई है ना। तो ये सब चल रहा था, और जो है पत्नी को वो बड़े ही प्यार से समझा रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम समझा करो। अभी आपने देखा ही क्या है, हमने इतना बुरा समय निकाला है, इतनी बड़ी बुरी परिस्थितियों से हम लोग बाहर आए हैं, माँ ऐसा क्यों करेगी। लेकिन पत्नी जो है अपने ही रोना पीटना उसने मचाना शुरू कर दिया कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। बस एक ही बात वो बार बार कही जा रही थी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मुझे आपके साथ इतने दिन हो गए हैं, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तो जब पति से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने क्या करा, गुस्से में आकर उसने पत्नी की गाल पर एक भयंकर रूप से तमाचा छेड़ दिया। और जो चाटे की आवाज़ थी घर में सबको ही सुनाई दी गई।
तो ये सबको बहुत ही बुरा लग रहा था कि अभी अभी इनके घर में ऐसा माहौल था, अब इस तरीके का लड़ाई झगड़ा के साथ साथ हाथ भी उठ गया है। तो पति ने जब गुस्से से पत्नी के गाल पर चमाटा मारा, तो उसके बाद तो फिर पत्नी के देनी ने क्या ही करना था। बस वो कहने लगी कि मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी, मेरी किसी भी बात की यहाँ पर किसी को भी कोई परवाह नहीं है, तो मैं इस घर में क्यों रहूँ। मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं है कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है, तो इसलिए मेरा यहाँ रहना ही ठीक नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये बात सुनकर पति ने अपना माथा पकड़ लिया और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और वो ये कहने लगा कि मैं तुझ में अब क्या समझाऊँ, मैं समझा समझा के तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, क्योंकि जिस तरीके से तुम बोल रही हो ये चीज़ मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं मान सकता हूँ। और तुम एक ही बात को बार बार कहे जा रही हो और ये सब ठीक नहीं है। आराम से मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, फिर पत्नी बोली कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है। तब पति ने जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तो उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले में के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियाँ इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना है। माँ ने मुझे झूठी माँ ने मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर उसे किस अंगूठी की भूख हो सकती है, यह मैं सोच भी नहीं सकता। इस तरीके से कहकर पति भी भावुक हो गया। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैं तो माँ के साथ पिछले 25 वर्षों से तपस्या मैंने तो माँ की 25 वर्षों से तपस्या देखी है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा था या वह बेटी की आधी रोटी का कर्ज। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की भावुक हो जाती है। और जब वो इस बात को कह रहा था तो वहीं पर पीछे से उसकी जो है माँ खड़ी थी और इस बात को सारी बातों को सुन रही थी। और तो उसको यही लगा कि भाई मैंने इस तरीके से अपने बच्चे को पाला है तो वाकई में ही मेरे बच्चे के अंदर इस तरीके के संस्कार, तो उसे लग रहा था कि जो भी मैंने अपने बच्चे की परवरिश की है तो वाकई में मेरे बच्चे के अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। तो माँ किस तरीके से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, तो क्या वो इस तरीके से कर सकती है, ये बताइए। तो वो अपनी पत्नी को इसी तरीके से समझा रहा था और सारी बातें उससे शेयर कर रहा था कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में मेरी माँ ने मुझे पाला है। तो आज जब उसका सारी उम्र में पहनना ओढ़ना सब कुछ उसने त्याग कर मुझे पाला है, तो आज वो उस पर जो है तुम्हारी अंगूठी को लेकर उससे पहनने का या उसे अपने पास रखने का, चोरी करके अपने पास उसी को रखने का उसके पास क्या वो है, सब कुछ तो उसने मुझ पर वार दिया है। अब वो किस वजह से किस तरीके से उस अंगूठी को ले सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। और किवाड़ के पीछे खड़ी होकर माँ इन बातों को सुनकर फक कर रोने लगी। तो भाई सही बात है, वाकई में ये बातें होती हैं कि हम अपने बच्चों को पालते हैं, परवरिश करते हैं, हर तरीके से उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, फिर सब कुछ तो हम उन्हें देते हैं, फिर उनका छोटी सी चीज़ों को लेकर कोई माँ क्या करेगी। ये तो यही रहता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इत्तेफाक से भी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कहीं रखते हैं और उस चीज़ को रख कर भूल जाते हैं और यही लगता है कि हमने ये चीज़ यहीं पर रखी है। और यही होता है फिर जब हम किसी के लिए इन बातों का प्रयोग कर देते हैं कि वाकई में उसने हमारी ये चीज़ ले ली होगी, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है ना, तो उसके बाद फिर अच्छा होता है कि हम यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ हमने ये बात ज़ोर से नहीं कही या उससे नहीं कही। अगर हमने उससे कह दी होती है तो इस चीज़ का बवंडर बनने में देर
नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। जबकि वो इस बात को सुन रही थी और उसकी समझ में ये बातें आ रही थी, तो उसने क्या करा कि अंगूठी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने देखा कि अंगूठी उसे कहीं और जगह पर रखी हुई मिली, तो सारा का सारा जो इस घर में बहस चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो सब एकदम ही सन्नाटे में बदल गया। उसकी समझ में भी सारी बातें आ गई कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, क्या रखी है घर में। हम लोगों के पास हमारा ध्यान भी हट जाता है, कई बार हम लोग काम करते रहते हैं, कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाते हैं। तो उसका इतना बड़ा इशू बनाना और एक ऐसे व्यक्ति पर, एक ऐसे व्यक्तित्व पर इन सब चीज़ों का प्रश्न सवाल मतलब करना, जिसने सब कुछ उस चीज़ को बांधा है, सब कुछ संजोया है, सब कुछ किया है, तो उसके लिए इतनी बड़ी बात कहना, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता है। सुनने में भी गलत लगता है, सुना मतलब समझने में भी गलत लगता है। और जब हम अपने उस पर, अपने व्यक्तित्व पर उसे लेते हैं, तो वाकई में ही बहुत ही सोचने समझने की बात हो जाती है। आज मेरी आवाज़ भी बहुत अजीब सी हो रही है, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी की वजह से आवाज़ का भी बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है। तो बस घर में जब अंगूठी मिल गई तो सारी तरफ शांति हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने अपने पति से भी माफ़ी मांगी, अपनी सास से भी माफ़ी मांगी। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ कर लो लेकिन मन जब दुख जाता है, और जब माँ को अपने बेटे की सारी बातों का पता चला कि मेरा बेटा मेरे लिए इतनी इज्जत मतलब अपने हृदय में रखे हुआ है, तो मन अपने आप से ही बहुत ही भावुक हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी एक छोटी सी कहानी, बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ करते हैं आज की कहानी का एंड। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं।